हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मेरे पति पड़ोस की भाभी के साथ कुछ ना कुछ काम करने उनके पास जाया करते थे। एक दिन मैं उनके पीछे पीछे चुपके से गई तो जो देखा वह सोच नहीं सकती थी। मैं उन दोनों को ऐसी स्थिति में देखा था जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, चलिए यह कहानी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रिया और मेरी उम्र 23 साल है। मैं कोलकाता में एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मैं दिखने में बहुत ज़बरदस्त हूँ और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मेरे पीछे हर कोई पड़ जाता है। मेरे पति का नाम बलदेव है। एक दिन मोबाइल पर रिंग होते ही बलदेव जल्दी से मोबाइल लेकर बालकनी में जाकर धीरे धीरे बात करने लगा। लगभग कुछ दिनों से यह सिलसिला चल रहा था। मैं यह सब देखकर अपने पति पर शक करने लगी थी। बहुत बार कोशिश करती कि देखूं तो सही किसका फ़ोन आ रहा है, पर मैं देखती उससे पहले ही बलदेव फ़ोन लेकर वहाँ से हट जाता था। मेरा शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन बलदेव फ़ोन चार्ज में लगाकर कहीं बाहर निकल गया और मोबाइल पर किसी नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन आते ही मैंने झट से फ़ोन उठा लिया, पर उसके हेलो करते उधर से फ़ोन कट गया। मैं चाहकर भी पुनः बैक कॉल नहीं कर पाई। फ़ोन लॉक हो गया था और नंबर पता नहीं होने की वजह से वह फ़ोन नहीं कर पाई थी। शादी को 5 महीने ही हुए थे और महीने भर से बलदेव का व्यवहार देखकर मेरा शक हो रहा था। कहीं बलदेव का कोई पुराना प्रेम प्रसंग तो नहीं जिससे बात करने बलदेव बालकनी में चला जाता है और धीरे धीरे बात करता है। बहुत कोशिश के बाद मैं बस इतना ही सुन पाई थी कि चिंता नहीं करें, सब सही होगा, मैं हूं ना, बस थोड़ा वक्त दे, फिर मैं उससे बात कर लूँगा। फिर मैंने ठान लिया कि आज आने दो, मैं बलदेव से पूछ कर रहूँगी आखिर वह किससे बात करता है। अगर कोई लड़की उसकी ज़िंदगी में पहले से ही थी तो मुझसे शादी क्यों की। बलदेव जब लौट कर आया तो मैं पहले से ही पूछने को तैयार बैठी थी। फिर मैंने सवाल करने शुरू कर दिए। आपकी ज़िंदगी में पहले से ही कोई और थी तो मुझसे विवाह क्यों किया। कौन है वह जिसका फ़ोन आते ही आप मेरे पास से हट जाते हो। कोई नाम नहीं रखा हुआ है। ऐसी क्या बात है, आज आप मुझे सब सच बताइए, नहीं तो मैं अभी अपने मायके चली जाऊंगी। मायके की धमकी जैसे ही दी, बलदेव परेशान हो उठा और एक पल को सब बताने को तैयार हो गया, पर दूसरे पल कुछ सोचकर खामोश हो गया। अब बताओ भी बलदेव, वह कौन है। तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं था। ये कहते हुए मैं रो पड़ी। तभी फिर से बलदेव के मोबाइल पर उसी नंबर से फ़ोन आया। बलदेव जल्दी से कमरे से निकलकर बात करने लगा। तभी मैं उठकर उसके पीछे पीछे आ गई और फिर फ़ोन छीनकर बोली, कौन हो तुम। मेरे पति से ऐसे चोरी छिपे बात क्यों करती हो। पता नहीं है वह अब शादीशुदा है। हमारी ज़िंदगी से निकल जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो उधर से घबराहट और परेशानी सी आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मैं पहचान गई और अपना आपा खोकर बोली, भाभी, आप मेरे पति से ऐसे चोरी छिपे बात करती हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए। कहते हुए मैंने फ़ोन काट दिया। अपनी भाभी की सुनते सुनते अनसुना कर दी और बलदेव भी गुस्सा हुआ और उसने गुस्से में मुझसे कह दिया कि हो गई तसल्ली, पता चल ही गया तो अभी के अभी अपने मायके चली जाओ, फिर यहाँ आने से पहले 1000 बार सोच लेना। मैं घर जाकर अपनी माँ को बताने वाली थी। जल्दी से कपड़े लिए और बस पकड़कर मायके पहुंच गई। तभी अपनी भाभी का उतारा चेहरा देख वह बस गरजने को ही हुई थी कि माँ ने रोकते हुए कहा, बेटा, जिस पति पर तू शक कर और उसे अपनी भाभी को भला बुरा कह चुकी है, वह सब मुझे पता चल गया है, पर सच कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। फिर भी आज तुम्हें इस शक से निजात दिलाना चाहती हूँ। सुन, अभी 1 महीने पहले तेरे भाई दिलावर की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में जांच पड़ताल करवाया तो पता चला उसे टीबी है। उसके इलाज के लिए हम सास बहू कहाँ कहाँ अकेले दौड़े तो तेरी भाभी से ही मैंने कहा बलदेव से बात कर लो। बलदेव जी सुनकर बोले, मेरी पत्नी को कुछ न बताना, वह भाई का सुनकर परेशान हो जाएगी। मैं सब इंतज़ाम करवाता हूँ, उनका इलाज अच्छे से करवाइए। बस आपको मेरी पत्नी से यह सब छिपाना होगा। बेटा, तू तो मुझे ही फ़ोन कर बात करती थी। मैं सब ठीक कह रही, पर तेरी माँ और भाभी जिस दौर से गुजर रही हैं वह तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। यह सब सुनते ही रिया वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसकी भाभी उसे गले लगाकर चुप कराने की कोशिश की,
तो उसने हाथ जोड़ माफ़ी मांगते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। उधर बलदेव जैसे किसी से धीरे धीरे बात कर रहे थे। मुझे शक होने लगा कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, और आज जब आपकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिमाग ही घूम गया। उसकी भाभी बोली, रिया, कोई भी पत्नी पति के इस तरह के व्यवहार पर शक करेगी। मैं समझ सकती हूँ तेरी मजबूरी को, पर हम सबको भी यही लगा कि तू भैया से इतना प्रेम करती है। उनकी बीमारी सुन घबरा जाएगी तो बस हमने तुमसे छिपाया। बलदेव जी बहुत अच्छे हैं और वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बलदेव भी रिया के पीछे पीछे आ चुका था। वहाँ पर आते ही बलदेव ने कहा, शक की वजह से तुमने कितना कुछ कह दिया। हमें तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर हम तुम्हारे भले का सोचकर छिपा रहे थे और तुम शक की बीमारी में गिर रही थी। आज सब जान चुकी हो तो मैं यही कहूँगा, यहीं रहकर माँ और भाभी को संभालो। मैं भैया को देखता हूँ, उनका इलाज लंबा चलेगा और सबको धैर्य रखना होगा और हिम्मत भी। बलदेव के कहते ही मैं दौड़ कर गई और बलदेव से रो रो कर माफ़ी मांगी। फिर मैंने अपने पति से बोली, तुम तो मेरे ही परिवार का भला सोच रहे थे और मैं तुम पर शक कर रही थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ अकेले संभाल रहे थे। बलदेव ने कहा, अब तो पता चल गया ना। बेवजह शक करके सबको और दुखी कर दी जो पहले से ही दुखी थे। इतना कहकर बलदेव ने रिया का सर को थपथपाया और कहा, चलो अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने अस्पताल की ओर चल दिया, क्योंकि उसे भी अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। दोस्तों, बहुत बार हम किसी की बीमारी का मृत्यु के बाद उन परिस्थितियों में उस शख्स को नहीं बता पाते जिनका उसे ज़्यादा लगा होता है। बलदेव को भी यही डर था कि रिया कहीं यह सुनकर ज़्यादा परेशान न हो जाए, इसीलिए वह सही समय पर बताने का इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए उसके सामने बात करने से बचता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि रिया को मुझ पर ही शक होने लगा। और फिर आपने कहानी में पढ़ ही लिया, तो कई बार शक करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, और नहीं तो जो आपका अपना है उसके कहने का इंतज़ार करें। क्या पता क्या बात है, कुछ भी नहीं है, और हम अर्थ का अनर्थ कर बैठे तो हमेशा सच जाने बिना कुछ भी न कहे। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ लोगों में अच्छाई के साथ साथ बुराई भी जन्म ले लेती है। अब जितने दिन तक बलदेव रिया की भाभी से बात कर रहा था, उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार की अनुभूति होने लगी। दोनों अब एक दूसरे से बातें किए बिना रह नहीं पाते थे, इसलिए वह दोनों अब रेगुलर फ़ोन पर बातें करने लगे। फ़ोन पर बातें करते करते कब उनका मिलना जुलना हो गया, उन्हें पता ही नहीं लगा। एक दिन वह रिया की भाभी को अपने घर ही बुला लेता है, क्योंकि रिया अपनी फ्रेंड के साथ शादी में कहीं गई हुई थी। उसने सोचा कि रिया लेट आएगी, तो उसने उसकी भाभी को अपने घर पर बुला लिया, और उन दोनों के बीच में बातें चलते चलते कब क्रिकेट मैच शुरू हो गया उन्हें पता ही नहीं लगा। लेकिन रिया ने यह सब होते हुए देख लिया था। उसके बाद रिया ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, और रिया ने तभी के तभी बलदेव को तलाक दे दिया और अपना घर छोड़कर कहीं बाहर चली गई। बाहर उसकी मुलाकात अशोक नाम के लड़के से हुई, जिसे मिलते ही उससे प्यार हो गया। फिर धीरे धीरे दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया। उसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली है, और अब उन दोनों का एक बच्चा भी हो गया है। अब वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।